आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ईमानदारी से पास करने वालों को मिलेगी नियुक्ति। अधिसेवा चयन आयोग की भर्तियों में हुए घपलों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की परीक्षाएं पारदर्शी और साफ सुथरी बनाने के लिए वह हर राजनीतिक जोखिम उठाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी प्रेरणा मानने वाले धामी कहते हैं कि वह राज्य के किसी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अधिसेवा चयन आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं वे रद्द नहीं होंगी। इन परीक्षाओं की जांच में उन्हीं उम्मीदवारों की परीक्षा निरस्त की जाएगी जो दोषी पाए जाएंगे। मेहनत और ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। लोक सेवा आयोग को जिन 23 भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा सौंपा गया है उन्हें मिशन मोड पर पूरा कराया जाएगा। आयोग को अतिरिक्त मेन पावर दी जाएगी। आयोग जल्द नया कैलेंडर जारी करेगा। 23 भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग को मेन पावर दी जाएगी। 25,000 पदों पर मिशन मोड से जल्द कराई जाएगी भर्तियां। हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, 13 सस्पेंड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पथरी क्षेत्र की शिवगढ़ ग्राम पंचायत में जहरीली शराब पीने से 7 ग्रामीणों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 फूलगढ़ और 2 शिवगढ़ के रहने वाले थे। जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। मामले में आबकारी विभाग के 9 और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जनपद में 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को कुछ प्रत्याशियों ने गांव के कई लोगों को कच्ची शराब बांटी थी। शराब पीने के बाद कुछ ग्रामीणों को खून की उल्टी होने लगी और रात से सुबह तक 5 की मौत हो गई, जबकि 2 ने शुक्रवार सुबह दम तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने बृहस्पतिवार शाम प्रत्याशियों की बाटी कच्ची शराब पी थी। 2 दिन में 7 ग्रामीण की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। शनिवार सुबह प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे। 4 लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। नेपाल में बादल फटने से 5 की मौत, पिथौरागढ़ में भी तबाही। नेपाल के दार्चुला के ऊंचाई वाले क्षेत्र दल लेक में बादल फटने से उफनाए लास्कू नाले ने भारी तबाही मचाई। वह 5 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग लापता हो गए। वहीं 30 से अधिक मकान जमींदोज हो गए। इधर धारचूला के खोतिला में 56 मकानों में भी नेपाल से आया भारी पानी और मलबा भर गया। इससे एक महिला की मौत हो गई। नेपाल के दार्चुला के दल लेक में शुक्रवार रात 11 बजे के करीब मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लास्कू नाला उफान पर आ गया। स्थानीय लोग जहां इसे बादल फटना बता रहे हैं, वहीं प्रशासन अतिवृष्टि कह रहा है। गुप्त काशी में मलबे में दबने से महिला की मौत। उखीमठ के तुलंगा गांव में गौशाला जाते समय एक बुजुर्ग महिला पहाड़ी से हुए भूस्खलन के मलबे में जिंदा दब गई। प्रशासन की मौजूदगी में राजस्व पुलिस ने शव को मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काली नदी का जलस्तर बढ़ा, गढ़खोला क्षेत्र खतरे में आया। आज सीएम करेंगे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वह आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सीएम दून से सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से धारचूला के लिए रवाना होंगे। बडोनी डांगी समेत 6 के खिलाफ विजिलेंस जांच। सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी, आयोग के 3 अनुभाग अधिकारियों और आरएमएस कंपनी के मालिक सहित कुल 6 के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश जारी किए हैं। विजिलेंस इनके खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज कर सकती है। आयोग की एक के बाद एक कई परीक्षाओं पर सवाल उठने के बाद सरकार ने एसटीएफ से इस मामले में आयोग के अधिकारियों की भूमिका पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें सामने आया कि परीक्षा
आयोजित करवाने वाले कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का अनुबंध अक्टूबर 2019 में ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद कंपनी से न सिर्फ काम लिया गया बल्कि भुगतान भी किया गया। एसटीएफ ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट की थी। अब शनिवार को इसी रिपोर्ट के आधार पर सीएम से अनुमोदन लेने के बाद सतर्कता विभाग ने आयोग के तत्कालीन सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित 6 के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी के साथ ही संतोष बडोनी को भी बतौर परीक्षा नियंत्रक इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। डांगी इसी साल जनवरी में रिटायर हो गए थे। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक की भूमिका भी बडोनी के पास थी, जिसके साथ ही आयोग में गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी ब्रिजलाल बहुगुणा, दीपा जोशी, कैलाश नैनवाल भी जांच के दायरे में आ गए हैं। नौकरियां बेचकर जुटाई संपत्तियां जल्द होंगी जब्त। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग में भर्ती घपले में गिरफ्तार आरोपियों की कमाई, अवैध संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई जल्द हो सकती है। एसटीएफ की टीमें सरगना सैयद, सादिक मूसा समेत जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत, लखनऊ की निजी कंपनी के मालिक राजेश चौहान, धामपुर के माफिया केंद्रपाल राम, नगर के चंदन मंदार समेत तमाम आरोपियों की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। इस मामले में 37 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वन दरोगा भर्ती घपले में सबूत जुटा रही एसटीएफ। वन दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में नकल माफियाओं के गठजोड़ का पर्दाफाश करने के लिए एसटीएफ को समय लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एसटीएफ दिल्ली की भर्ती एजेंसी परीक्षा सेंटरों और निरीक्षकों की सीडीआर का इंतजार कर रही है, जिससे पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती पर भड़के एलटी शिक्षक। तो सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती में केवल हेडमास्टर और प्रवक्ता को शामिल किए जाने का विरोध तेज हो गया है। कोरोना के 29 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 29 नए मरीज मिले हैं। एसआई रैंकर्स परीक्षा रद्द होने से पुलिस कर्मी नाराज। एसआई रैंकर्स परीक्षा निरस्त होने से पुलिस कर्मियों में नाराजगी है। शनिवार को इस मामले में कुछ सफल अभ्यर्थी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जेई एडवांस के नतीजे आज आएंगे। तो देश भर के 23 आईआईटी में एडमिशन के लिए छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। जेई एडवांस 2022 के नतीजे रविवार सुबह जारी किए जाएंगे। रद्द परीक्षाओं की जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अधिसूचना आयोग यूपी त्रिपक्षीय बनने के बाद से एक ही कंपनी काम कर रही थी, इसलिए जिन भर्ती परीक्षाओं के अभी रिजल्ट नहीं निकले उनको रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार इन भर्तियों की भी जांच कराएगी। तुंगनाथ में सर्दी से दिल्ली के तीर्थयात्री ने दम तोड़ा। तुंगनाथ में सर्दी के कारण तबीयत बिगड़ने से दिल्ली के एक यात्री की मौत हो गई, जबकि दूसरे यात्री को एसडीआरएफ ने अस्पताल में भर्ती कराया। केदारनाथ में भी तबीयत बिगड़ने पर 2 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईडी आधार जोड़कर मत प्रतिशत सुधारने की तैयारी। तो मतदाता सूची से डबल वोटर हटाने के लिए आईडी को आधार से लिंक कराने का अभियान जोरों पर है। अब तक 45 करोड़ वोटर कार्ड लिंक किए जा चुके हैं। इससे वोटर घटेंगे और आगामी चुनावों में मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। धौलास प्रोजेक्ट के 240 फ्लैटों को 840 आवेदन। मसूर देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत धौलास में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन फ्लैट लेने के लिए शहर भर से करीब 840 लोगों ने आवेदन किया है। दून के कई बच्चे संक्रामक बीमारी की चपेट में आए। तो दून में जहां डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं बच्चों पर संक्रामक बीमारी HFMD ने हमला बोल दिया है। इस बीमारी में बच्चों को बुखार एवं शरीर दर्द के साथ हाथ, मुंह, पैरों में दाने, छाले और फफोले पड़ रहे हैं। दून में डेंगू के मरीजों की संख्या 111 पहुंची। तो देहरादून जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 111 पहुंच गई है। दून में शनिवार को डेंगू के 7 नए मरीज मिले। चेक बाउंस के 15 मामलों में फरार आरोपी यूपी से गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार बाईपास सड़क चौड़ीकरण 15 से होगा।
मोदी के जन्मदिन पर लगेंगे रक्तदान शिविर। तो भाजपा महानगर सेवा पखवाड़ा मनाएगा, कार्यक्रमों की सफलता के लिए बनाई गई रणनीति। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन का चिंतन शिविर आयोजित किया गया। वही खबर है, देहरादून से जमीन बेचने के नाम पर 5 लाख की ठगी की गई। पतंजलि योग ग्राम में बुकिंग के नाम पर बुजुर्ग से ठगी। तो पीड़ित बुजुर्ग ने क्लेमेंट टाउन थाने में दर्ज कराया मुकदमा। समान नागरिक संहिता पर छात्रों की राय लेगी कमेटी। तो कमेटी अलग अलग समूहों और समुदायों से भी मुलाकात करेगी। दून मेडिकल कॉलेज में 3 सीटें बढ़ाई गई। डीएवी इंटर कॉलेज ने जीती प्रतियोगिता। तो देहरादून से खबर आई है। प्रधान प्रत्याशी ने पति ने बांटा था मौत का सामान। तो शराब कांड, फूलगढ़ में हुए शराब कांड की पटकथा एक प्रधान पद की प्रत्याशी के पति ने लिखी थी। उसी ने ही 3 से 4 माह पहले शराब की खेप तैयार की थी, जिसे वह 10 दिन से मतदाताओं को बांट रहा था। पुलिस ने जमीन में दवाई खेप भी बरामद कर ली है। दारू पी पेट में दर्द और दम तोड़ दिया। तो शराब पीने के बाद सुबह जब उठे तो तबीयत बिगड़ने के बाद 2 ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिला। उल्टी, पेट दर्द होने के बाद 15 मिनट में ही मौत हो गई। धारचूला में काली ने मचाई तबाही, एक की मौत, घरों से भागे लोग। उत्तराखंड में अब कैंसर की एडवांस जांच। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को अब कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों की एडवांस जांच की सुविधा मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों की लैब आधुनिक करने का निर्णय लिया है। छात्र संघ चुनाव को प्रत्याशी की आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट। हाईकोर्ट ने शनिवार को डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु सीमा में 2 साल की छूट देने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में हुई। कॉलेज में पुलिस की मौजूदगी से बौखलाए छात्र नेताओं का हंगामा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, एमबीपीजी कॉलेज में पुलिस की ड्यूटी से बड़ी नाराजगी, गेट और प्राचार्य कक्ष के बाहर दिया धरना। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 4 माह पूर्व चोरी डंपर के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। न्यायमूर्ति ने बार संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। भारत रत्न पंडित जीबी पंत के आदर्शों को अपनाएं। तो पंत की 135वीं जयंती पर तिकोनिया स्थित पंत पार्क में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जरूरत पड़ी तो भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच होगी। तो केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर के सरकार गंभीर है। सरकार इस पूरे मामले की जांच करा रही है। यदि जरूरत पड़ी तो सरकार सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराएगी। बेरोजगारों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। नर्सिंग ऑफिसर के 2621 पदों की वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर के बेरोजगारों ने शनिवार को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। सरकार से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की। राज्य में हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी से औषधीय पौधे उगाना शुरू। तो राज्य में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी का इस्तेमाल औषधीय पौधों को उगाने में भी किया जा रहा है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से लिफाफे में गहने रखवाए, खोला तो निकले पत्थर। साथी ठग ने महिला को बातों में उलझाकर गहने एक लिफाफे में रखवा लिए। महिला ने बाद में लिफाफा खोलकर देखा तो गहनों की जगह पत्थर निकले। तब जाकर महिला को ठगी का एहसास हुआ। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छेड़छाड़ में टैक्सी चालक पर केस। तो नैनीताल से खबर है, नैनीताल में टैक्सी में रुद्रपुर जा रही महिला से हल्द्वानी के टैक्सी चालक ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। इधर भर्तियां रद्द, उधर गिरफ्तारी के बाद चुप्पी साध ली।
प्रदेश सरकार ने संदेह के आधार पर निर्वाचन आयोग की ओर से पूर्व में आयोजित की जा रही 5 भर्ती परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। बेरोजगार युवा इन परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इधर कनिष्ठ सहायक परीक्षा के मामले में आदेश के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आयोग साथ ही लोक सेवा आयोग की एपीएस परीक्षा के मामले में भी गंभीर आरोप के बावजूद जांच नहीं की गई। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की एक के बाद एक परीक्षा लीक सामने आने के बाद अब सरकार ने वाहन चालक, आईईआई के निदेशक और कर्मशाला निदेशक, मत्स्य निदेशक, पुलिस रैंकर्स और पुलिस दूरभाष में हेड कांस्टेबल की परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं। इन भर्तियों को लेकर सीधे आरोप तो नहीं थे, फिर भी सरकार ने संदेह के आधार पर इन्हें निरस्त कर ठीक समझा। दूसरी तरफ आयोग की ओर से आयोजित कनिष्ठ सहायक परीक्षा पर भी सवाल हैं। स्नातक स्तर पेपर लीक में गिरफ्तार 3 आरोपी आयोग की ओर से गत वर्ष आयोजित इस परीक्षा में सफल होकर ही नौकरी पर लगे थे। इसी परीक्षा में पास कुछ युवाओं पर भी पेपर आउट के जरिए ही पास होने के संदेह हैं, जो अभी विभिन्न जिलों में नौकरी कर रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार के आदेश के बाद भी अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। चंपावत में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होंगे चाय बागान, तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सैरीटांग स्थित चाय बागान का निरीक्षण किया। वही खबर है पिथौरागढ़ से फीस वृद्धि पर विफल छात्र प्रदर्शन किया। स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त करने की मांग, तो कई भर्ती निरस्त होने पर युवाओं ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने विधानसभा स्नातक स्तरीय सहकारी बैंक भर्ती को भी रद्द करने की मांग की है। कहा, यदि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो उसे इन भर्तियों को निरस्त करने का भी साहस दिखाना होगा। वही खबर है टनकपुर से किरोड़ा नाला उफान पर बंद रही पूर्णागिरि की यात्रा। कुछ देर शांत हुई, फिर आफत बनकर टूटी काली। तो नेपाल में हुई अतिवृष्टि के बाद थम गया नदी का प्रवाह। झील भरने के बाद अचानक खोतिला गांव भी हो गया जलमग्न। एल धारा में भूस्खलन होने से मची तबाही। थल मुनस्यारी सड़क घंटों रही बंद, फंसे रहे वाहन। दरवाज़ा खुल जाता तो बच जाती माँ की जान। आपदा से मची तबाही ने हंसते खेलते एक परिवार को पूरी तरह से बिखेर दिया। काली नदी अपने साथ भारी मात्रा में मलबा बहा लाई, जिससे खोतिला के घर पट गए। ग्रामीण किसी तरह घरों से बाहर निकल सके, लेकिन एक महिला घर के भीतर पहुंचे सैलाब के बीच बाहर नहीं निकल सकी और उसे काल का ग्रास बनना पड़ा। यदि दरवाज़ा खुल जाता तो मां की जान बच सकती थी। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 14 से 17 अक्टूबर के बीच होगी। 30 सितंबर तक निःशुल्क बनेंगे आयुष्मान कार्ड। वही खबर है ये रुद्रप्रयाग से गांव में लगेगी 4G संचार की सुविधा। गैरसैंण विधानसभा में बेरोजगारों का प्रदर्शन, तो चौखुटिया द्वारा हाट की नाराज युवाओं ने निकाली रैली। बोले, भर्ती घपले की सीबीआई से कराई जाए जांच। तो चौखुटिया द्वारा हाट के युवाओं ने भर्ती घपले के विरोध में गैरसैंण विधानसभा पर प्रदर्शन किया। थराली में भर्ती घपले के विरोध में कांग्रेसियों ने निकाली रैली। वही खबर है रुद्रप्रयाग से पूसा टूटने से महिला की दबकर मौत हो गई। तारकोल का टैंकर खाई में गिरा, चालक की मौत। और ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर बछेली खाल के निकट एक तारकोल का टैंकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कुंड चमोली हाईवे क्षतिग्रस्त, लोगों ने झेली दिक्कत। तो लगातार बारिश होने से सड़क पर आया मलबा। दोपहर में अस्थायी तौर पर शुरू हुई वाहनों की आवाजाही। लुडेटा में आवासीय भवन की छत भरभरा कर गिरी, किसी प्रकार की जन हानि नहीं, घर से बाहर निकले लोग। देवप्रयाग से खबर है, यह हाईवे पर वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर भुईट गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत हो गई। वही खबर नई टिहरी से 1 लाख की चरस के साथ पकड़ा। तो लम गांव पुलिस ने 1 लाख रुपए की 946 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मंदाकिनी सर्दोत्सव मेले की तैयारियां शुरू, तो अगस्त मुनि से खबर आई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में गंगा गाइड कोर्स 12 से होगा।
उत्तराखंड में डेंगू के 13 नए मरीज मिले, एक को भर्ती किया गया। 2832 सीटों के लिए कल से काउंसलिंग। तो यूटीयू 13 से 15 सितंबर तक काउंसलिंग का मौका, 15 को होगी सीटें आवंटित। बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं गढ़वाली गीत रेणुका बांध हुआ रिलीज। पुरानी पेंशन को 15 सितंबर से उत्तराखंड में सदस्यता अभियान चलेगा। हो जाए तैयार, गंगा में शुरू हुआ राफ्टिंग का रोमांच। दिन भर रेंगते रहे वाहन, हर तरफ जाम ही जाम। तो पटेल नगर जीएमएस रोड, हरिद्वार बाईपास, हरिद्वार रोड पर लगा लंबा जाम। पुलिस को चकमा देकर सीएम आवास पहुंच गए अभ्यर्थी। तो पुलिस रैंकर्स भर्ती निरस्त होने से नाराज हैं अभ्यर्थी। अपॉइंटमेंट न होने पर सुरक्षा कर्मियों ने वापस लौटाया। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा सहित 5 परीक्षाएं सरकार ने निरस्त कर दी। से नाराज रैंकर्स भर्ती के अभ्यर्थी शनिवार को सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। सीएम आवास पहुंचने पर जब सुरक्षा कर्मियों को पता चला कि मुख्यमंत्री से मिलने आए अभ्यर्थी रैंकर्स भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तो मामला गर्मा गया। वहीं खबर है देहरादून से नशे के लिए एटीएम तोड़ने का प्रयास, 2 धरे गए। डीएवी में पहली मेरिट के छात्र कल तक ले प्रवेश। तो डीएवी पीजी कॉलेज की स्नातक कक्षाओं की पहली वेटिंग लिस्ट में शामिल छात्र छात्राएं कल यानी 12 सितंबर तक प्रवेश लेकर शुल्क जमा कर सकते हैं। हरिद्वार चंपावत चुनाव की बयार में चढ़ रहा शराब का खुमार। तो हरिद्वार जनपद के देहात क्षेत्र में जमकर शराब परोस रहे दावेदार। बड़ोनी समेत 5 के विरुद्ध विजिलेंस जांच। सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर शासन सख्त, कार्मिक ने दी जांच की अनुमति। युवाओं के साथ नहीं होगा धोखा, भर्ती कैलेंडर जल्द होगा जारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से निराश न होने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा। बेस कैंप से केदारनाथ की दूरी बढ़ी। तो केदारनाथ धाम में पुराने पुल के पास हो रहा नए पुल का निर्माण, मुख्य मार्ग अवरुद्ध है। वहीं खबर आई है चारधाम आई तीर्थ यात्री की हृदयघात से मौत। चारधाम यात्रा पर आई महाराष्ट्र की तीर्थ यात्री की हृदयघात से मौत हो गई। लम गांव में उत्तरकाशी का चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया। ओखीमठ क्षेत्र में वर्षा से तबाही, महिला की मौत। भारी वर्षा से बरसाती नाले और गदेरे उफान पर, संपर्क मार्ग अवरुद्ध। गौरीकुंड हाईवे भी 6 घंटे तक बंद रहा। 4 घंटे अवरुद्ध रहा गंगोत्री मार्ग। वहीं खबर है त्यूनी से 1 माह पहले टोंस में गिरी कार से मिला लापता चालक का शव। पुलिस व एसडीआरएफ टीम ने 1 माह पहले जेपीआर हाईवे पर अणु गांव के पास कार हादसे में लापता चालक का शव टोंस नदी से बरामद कर लिया है। 3 घंटे में मुरादाबाद पहुंचे 2 साथी। तो शोरूम से 1 करोड़ के मोबाइल चोरी कर आए थे बस अड्डे। सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध। वायरल का प्रकोप, एसटीएच पैक। तो हल्द्वानी से खबर है कुमाऊं का सबसे बड़ा डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय मरीजों से पट गया है। वहीं खबर है हल्द्वानी से डीजल चोरी की जांच पूरी, 12,000 से अधिक का फर्जीवाड़ा हुआ। चंपावत और पार्टी के युवाओं ने दिखाया दम। तो एपीएस मैदान में सेना की अग्निवीर भर्ती रैली जारी है। अग्निवीर योजना के तहत चल रही देश की पहली अग्निवीर भर्ती रैली पिथौरागढ़ के जनरल बीसी आर्य पब्लिक स्कूल में जारी है। कालिका खुमती मोटर मार्ग का 100 मीटर हिस्सा नदी में समाया। तो गांव के 60 बच्चे विद्यालय नहीं जा सके। दूसरे दिन भी नहीं खुला कैलाश यात्रा मार्ग। पेपर लीक मामले में ईडी ने भी शुरू की पड़ताल। तो गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की संपत्तियों के बारे में जुटा रही ब्यौरा। तो एसटीएफ ने पिछले माह हाकम और अन्य आरोपियों के संबंध में भेजा था पत्र।
5,000 पदों की भर्ती शुरू कर चुका था UPSC। तो लाखों अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। अब लोक सेवा आयोग नए सिरे से शुरू करेगा भर्ती प्रक्रिया। पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए हजारों युवा ने किया। तो पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 785 PSC और IRB के 291, अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 445 पदों को मिलाकर कुल 1521 पदों के लिए 3 जनवरी 2022 को आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इन पदों पर शुरू नहीं हुए आवेदन तो अधिसेवा चयन आयोग को विभिन्न विभागों में मिले खाली पदों के प्रस्ताव पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, जिसमें कनिष्ठ सहायक व्यक्तिगत सहायक लेखाकार व्यवस्था अधिकारी स्केलर पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया था। अब लोक सेवा आयोग इन पदों पर भर्ती करेगा। अब बिना शासन की अनुमति के स्थानांतरण नहीं कर सकेंगे MD। हरिद्वार हल्द्वानी में खुलेंगे ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर। प्रदेश में डेंगू बेकाबू हुआ तो CMO जिम्मेदार। तो प्रभारी सचिव स्वास्थ्य R राजेश कुमार ने जारी किए निर्देश। दुनिया में धूम मचा रहे उत्तराखंड की बेटी निधि की इको फ्रेंडली बायो बैग। तो किच्छा की मूल निवासी ब्रिटिश नागरिक निधि ने तैयार किया प्लास्टिक बैग का विकल्प। वही खबर है भगवानपुर से बैंक की परीक्षा देने पहुंचे 3 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। पूर्व CM त्रिवेंद्र ने की वसुधारा की यात्रा। बद्रीनाथ में पितृ तर्पण के लिए उमड़े तीर्थयात्री। प्रदेश में 6,000 एकड़ पर लैंड बैंक तैयार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है। देहरादून समेत 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर जिले में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। यूट्यूबर बॉबी कटारिया के घर कुर्गी का वारंट चस्पा करने गई दून पुलिस। तो शनिवार को कोर्ट से हासिल किया कुर्गी का वारंट। वही खबर है IT की लैब चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। शराब का राज। शीशमबाड़ा लाखों टन गौरव दिवस के रूप में मनाई गई पंथ की जयंती। श्रीनगर से खबर है शिक्षक नहीं होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई चौपट। तो विकासखंड कीर्तिनगर का GIC पिपलीधार डागर गत 5 वर्षों से शिक्षकों की कमी जूझ रहा है। विज्ञान और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के पद रिक्त होने से छात्र छात्राएं खासे परेशान हैं। 7 मौतों से पथरी क्षेत्र में मची चीख पुकार। शराब पीकर छत पर सोया चली गई जान। इग्नू ने फिर बढ़ाई प्रवेश और पंजीकरण की तिथि। DAV में दाखिले की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। मौत के सौदागरों में हड़कंप हुए भूमिगत। तो SSP ने पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश। जंगलों में धधक रही शराब की भट्टियां। तो पथरी, लालडांग और खानपुर बना है कच्ची शराब का गढ़। शराब ने बर्बाद कर दी ग्रामीणों की जिंदगी। मतदान प्रशिक्षण में 83 कर्मचारी गैर हाजिर रहे। गंगनहर में नहा रहा किशोर बहा। तो बिना मोटर बोट तलाशने पहुंची पुलिस। परिजनों ने प्रेम पुल पर लगाया जाम। गणपति विसर्जन के दौरान भिड़े युवाओं के 2 गुट। तो पुलिस के साथ युवाओं ने की अभद्रता। तो फटकारी लाठियां। STH में 610 मरीज भर्ती। तो सुशील तिवारी अस्पताल में पहली बार भर्ती हुए इतने मरीज। वहीं खबर है यह बिजनौर से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में घुसी बस। स्कूल बस में ट्रक ने मारी टक्कर। तो बस चालक की समझदारी से बड़ी दुर्घटना होने से बची। लोक सेवा आयोग से भर्ती के फैसले को युवाओं ने सराहा। तो UPSC की ओर से कराई गई 5 भर्तियां रद्द किए जाने पर युवाओं ने जताई खुशी। वहीं खबर है कपकोट से गडेरा में खाई में गिरी कार, 1 की मौत हो गई। अपहरण के बाद जगदीश को 2 घंटे तक पीटा गया था। तो अस्तबल में मिले खून के सैंपल। जगदीश हत्याकांड के चौथा आरोपी गिरफ्तार। सैला पानी पुल के पास एक कमरे में कैद करके जगदीश से की थी मारपीट।
वही खबर है ये अल्मोड़ा से लॉटरी का झांसा देकर के व्यापारी से ठगे 15.63 लाख। वही खबर है अल्मोड़ा से कार से शराब की 19 पेटियां बरामद हुई। कपकोट में भारी बारिश से मकान को खतरा, सड़कें भी बदहाल हैं। चमड़ खान के नेटी क्षेत्र में तेंदुए का आतंक, तेंदुए की आहट से पूरे गांव में दहशत का माहौल है।